सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वे 75 साल के थे। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सुभाषिनी ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। अपने अंतिम समय में वो बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शरद यादव के निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका नाम देश के बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार किया जाता था। उनके करीबियों के मुताबिक शरद यादव का राजनीतिक कद इतना ऊंचा था कि जब वे बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। वो मंत्री रहे हों या विपक्ष के सांसद, उनके सामने कभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसका जवाब उन्हें न सूझा हो। उनका जवाब सुनकर प्रश्न पूछने वाले चुप रह जाया करते थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में किसान परिवार में हुआ था। किसान के घर जन्मे शरद पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने वाले शरद यादव ने बिहार की राजनीति में बड़ा मकाम हासिल किया। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया। नीतीश कुमार से विवाद के बाद उन्होंने जदयू का साथ छोड़ दिया था। बिहार की मधेपुरा सीट से वो कई बार सांसद रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित थे और उन्हीं की प्रेरणा पाकर शरद यादव ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। वे मीसा के तहत 1969, 70, 72 और 75 में जेल भी गए। सक्रिय राजनीति में शरद यादव ने साल 1974 में कदम रखा। तब वे पहली बार जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। कुल 7 बार यूपी, एमपी और बिहार से चुनकर लोकसभा पहुंचे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई सरकारों में वो केंद्रीय मंत्री रहे। शरद यादव ने अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल शुरू की थी। मार्च 2020 में उन्होंने लालू यादव के साथ राजद में उसका विलय कर दिया अपने संगठन का। उन्होंने ये भी कहा था कि एकजुट विपक्ष की ओर ये पहला कदम। और शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। अपने शोक संदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सच्चे समाजवादी और लोहिया के अनुयायी थे। उनके विचार सदैव जीवंत रहेंगे। तो जदयू के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मध्य प्रदेश से उनका गहरा लगाव, मातृभूमि उनकी मध्य प्रदेश रही। नर्मदापुरम, जो तब होशंगाबाद हुआ करता था, वहां उनका जन्म। और शैलेंद्र कौरव सहयोगी नर्मदापुरम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, नर्मदा का लाल भी कहें तो गलत नहीं, मध्य प्रदेश का लाल भी कहे तो गलत नहीं, और आज वो हमारे बीच नहीं। गहरा जुड़ाव, होशंगाबाद में उनका जन्म, क्या कुछ अब तक जानकारी भी लग पाई? किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं शरद यादव को लेकर? शैलेंद्र।
जी ललित, यदि शरद यादव जी की बात की जाए तो निश्चित रूप से देश के समाजवादी नेताओं में प्रमुख नेता शरद यादव जी को माना जाता है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, नर्मदापुरम और तब का होशंगाबाद जो है उसकी पहचान पूरे देश की राजनीति में राष्ट्रीय पटल पर लाने वाले शरद यादव जी का निधन हुआ है। और पूरे क्षेत्र में जो है वो शोक की लहर है उनके निधन के बाद। प्रधानमंत्री जी से लेकर के जो तमाम नेता हैं, स्थानीय स्तर के लोग हैं, वो सभी अपना जो शोक है वो व्यक्त कर चुके हैं। 1947 में शरद यादव जी का जन्म तब के होशंगाबाद और जो माखन नगर कहलाता है वहां के आंखमऊ में हुआ था। उनका जो पैतृक घर है, परिवार है, वो पूरा अभी वहीं निवास करता है। उनके बड़े भाई एसपीएस यादव जी जो है वो इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। उनसे चर्चा हुई है और चर्चा के मुताबिक जो है शरद यादव जी का पार्थिव शरीर यहां लाया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पैतृक गांव में ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। ललित जी, और ये भी शैलेंद्र, एक बात तय है कि उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये साफ है कि चाहे वो विपक्ष में रहें, सत्ता में रहें, वो किसी पद पर रहें अथवा न रहें, पर उन्हें सुनना पूरी सियासत की मजबूरी है। और ये गुण, ये कौशल, ये कला अगर अटल बिहारी जी के बाद किसी में रही तो शरद यादव जी। जी निश्चित तौर पर जैसा कि नर्मदापुरम या होशंगाबाद की पृष्ठभूमि है, बहुत एक सामान्य सा जिला है और उस जिले के एक बहुत छोटे से गांव आंखमऊ में जन्म हुआ और यहां से जाकर जबलपुर में पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और उसी दौरान समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के छात्र राजनीति की शुरुआत करना और 1974 में पहली बार सांसद चुना जाना। और उसके बाद 3 स्टेट जो हैं देश के, वहां से लगातार सांसद चुने गए, 7 बार सांसद रहे और ऐसी आवाज बने देश की कि उस समय से लेकर के आज तक के तमाम नेता, जैसा प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताते हुए अपने ट्वीट में कहा है, तो निश्चित तौर पर जब शरद यादव जी का यहाँ प्रवास होता था, नर्मदापुरम अपने गृह क्षेत्र में प्रवास होता था, तो जो लोग मिलने आते थे या जिस प्रकार की व्यवस्था होती थी, समाजवाद का एक गहरा प्रभाव यहाँ पर रहा है। हरिविष्णु कामत जी के दौर से लेकर के शरद यादव जी के दौर तक यदि हम नेताओं की पृष्ठभूमि देखें तो निश्चित तौर पर समझ में आता है। और वो आवाज जिसे लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर अस्पताल से अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, देश के तमाम नेता अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो आवाज है वो आज हमारे बीच नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे और सबसे पावरफुल नेता अगर गैर सरकारी कांग्रेसों में कोई रहा तो वो शरद यादव ही रहे। ये आज के दौर के लोगों की जानकारी में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर